वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज का रूट वर्ड आपका है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ, डर कहलाता है। और आपको पता है कि जो हम आपको वर्ड सिखा रहे हैं इसमें हम आपको एटमोलॉजी करा रहे हैं। और बच्चों, एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द बनते कैसे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। इसमें हम सिखाते हैं आपके इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है। इस रूट वर्ड में आपका पहले यानी कि प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है और लास्ट में आपका सफिक्स क्या लगा हुआ है। बच्चों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। और एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा वर्ड लर्न करना बहुत टिकाऊ है। ऐसे पढ़ने से यू विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स। आप इन शब्दों को कभी नहीं भूलोगे। तो आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फोबियाज को लर्न करने की। और आपको पता है कि ये वो वर्ड्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं। वन वर्ड के लिए ये तो ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण दवा हैं। अगर आपको वन वर्ड की जरूरत है तो आप इनको जरूर सीख लें। और दूसरा एक और चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी वर्ड को सिर्फ इस लिहाज से मत सीखा करो कि हमारे एग्जाम में आने हैं। कि अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करो जहां पर वन वर्ड नहीं पूछे जाते तो आप मत सोचिएगा हमारे काम के नहीं है, क्योंकि वर्ड्स हैं और वर्ड की जरूरत हर जगह पड़ती है। आप अगर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉम्प्रहेंशन, क्लोज पैसेज कुछ भी करेंगे, इनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो ये बात करते हैं कैसे सीखने। हमें इन वर्ड में अपना रूट वर्ड ढूंढना है और आपका सफिक्स क्या लगा हुआ इस पर काम करना है और आपका प्रीफिक्स क्या लगा हुआ इस पर काम करना है। और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सफिक्स होता है वो आपको ये भी बताता है आपके इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि वर्ड की मीनिंग के साथ साथ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो जैसे यहां पर आपको देखिएगा इस एक फोबिया जो है एज ए सफिक्स काम कर रहा है। और फोबिया का मतलब है फियर ऑफ, डर कहलाता है। अब ये देखिए एक और चीज है, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है फोबिया का, ये है आपका नाउन। फोबिया आपका नाउन का काम कर रहा है, नाउन है। तो कैसे पढ़ेंगे, बस लास्ट में हमने क्या देखा, फोबिया लगा है तो फोबिया हमारा सफिक्स है। फोबिया का मतलब क्या हो गया, फियर ऑफ। तो फटाफट नोट कर लीजिएगा, फोबिया का मतलब फियर ऑफ है। अब किसका डर है, हमें रूट पे काम करना है, पीछे देखना है। यानी कि रूट हमारा लिखा है गायनिको। तो बच्चों आपको पता है, पीछे पढ़ाया है, गायनिको या गायनिक का मतलब विमेन होता है। आपको बहुत वर्ड हमने पढ़ाए हैं। गायनकोलॉजी है, गायनकोलॉजिस्ट है, पॉलीगायनी, मिजोगायनी, फिलोगायनी, मोनोगायनी, पॉलीगायनी, तमाम वर्ड्स पढ़ाए हैं। तो गायनिको मीन्स विमेन है, फोबिया फियर ऑफ, तो ये हो जाता है फियर ऑफ विमेन, महिलाओं से डर, गायनिकोफोबिया। और इसका अपोजिट हमने पीछे पढ़ाया था, एंड्रोफोबिया हो जाता है फियर ऑफ मैन, आदमियों से डर। अगला है पॉलीफोबिया। फोबिया तो रट गया, फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ। अब किसका डर है, बस सफिक्स पता है, फियर ऑफ। रूट पे जाना है पॉली, और बच्चों पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। तो मीनिंग हो जाता है फियर ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत सी चीजों से डर, पॉलीफोबिया। अगर आप कई चीजों से डरते हो, क्या डर है, पॉलीफोबिया। आपको ये भी पता है कि पॉली इज द रूट ऑफ मैनी, जैसे पॉलीगैनी, पॉलीगैमी, आपने वाली वर्ड पढ़े थे आपके। अगला है गैमोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ। और याद होगा पीछे हमने आपको गैमो रूट भी पढ़ाया था। गैमो या गैमस का मतलब मैरिज होता है। और आपको सिखाया था पॉलीगैमी, बिगैमी, मोनोगैमी, मिजोगैमी, फिलोगैमी। गैमी मतलब मैरिज। तो याद हो गया फोबिया फियर ऑफ, तो फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर, गैमोफोबिया। कुछ लोग होते हैं ना कि शादी नहीं करना है, शादी से भागते रहते हैं, तो वो कहलाता है गैमोफोबिया। अगला वर्ड आपका है फार्मेकोफोबिया। फोबिया का मतलब, जी हाँ, रट चुका होगा, इतने बार आपको वर्ड्स कराए जा चुके हैं, फियर ऑफ होता है।
और किसका डर है? फार्मिको में फार्मा है, और बच्चे याद रखिएगा फार्मा इज द रूट ऑफ मेडिसिन। फियर ऑफ मेडिसिन, दवा से डर। तो फार्मा मेडिसिन होती है, आपने देखा होगा जितनी भी दवा की कंपनियां होते हैं उनको फार्मास्यूटिकल कंपनी बोलते हैं। दवा के जो कोर्स होते हैं बी फार्मा वगैरह होते हैं, तो फार्मा इज द रूट ऑफ मेडिसिन। तो फार्माकोफोबिया, फियर ऑफ मेडिसिन। देखा होगा बहुत से लोग दवा खाने से डरते रहते हैं, वो कहते हैं आप इंजेक्शन लगा दो लेकिन हमें दवा मत खिलाओ। अगला वर्ड जेराफोबिया। फोबिया का मतलब फियर ऑफ। जी हाँ, रट चुका है, बस क्या करना है, रूट पे काम करना। आपको अगर अपना फोबिया पता है तो आपको इन सारे वर्ड्स का आधा मीनिंग पता है, और जब हमारा कोई आधा काम हो जाता है तो बचा हुआ आधा काम बहुत आसान हो जाता है। और जेरा इज द रूट ऑफ ओल्ड एज, तो फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे से डर। कुछ लोग क्या होता है, बुढ़ापा नहीं आना चाहते हैं, सोचते हैं बूढ़े हो जाएं, तमाम तरह की दवाइयां खाते रहते हैं, तमाम तरह की प्लास्टिक सर्जरी कराते रहते हैं कि कहीं बुढ़ापा ना जाए। तो ऐसा डर क्या कहलाता है? जेराफोबिया। और देखिए जेरा से ही मिलता था जेरांटो है, जेरांटो ओल्ड मैन होता है, जेरा ओल्ड एज, ये ओल्ड मैन हो जाता है। तो फोबिया फियर ऑफ, ये हो जाता है आपका फियर ऑफ, और ये हो जाता है ओल्ड मैन। बुजुर्गों से डर। देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्गों के पास नहीं बैठते हैं, यार पता नहीं क्या पूछने लगे, क्या जानकारी देने लगे, तो भागते रहते हैं। तो ऐसा डर क्या कहलाता है? जेरांटोफोबिया। और याद रखिएगा जेरा, जेरांटो जहां पर आता है उसका मतलब ओल्ड होता है, तो जेरा ओल्ड एज है, जेरांटो ओल्ड मैन है। अगला है एल्गोफोबिया। फोबिया का मतलब फियर ऑफ। रख चुका होगा इतना वादा, फियर कराया गया आपको। और एल्गो इज द रूट ऑफ पेन, तो मीनिंग हो जाता है फियर ऑफ पेन, रक्त से डर। कैसे लर्न करोगे? आपको पता है ना कि एल्गो को, वैसे तो एल्गो भी स्पेन होता है, लर्न कैसे करोगे? थोड़ी सी निमोनिक बना लो। आपको पढ़ा है ना, अगर हमें रूट नहीं पता तो कहानी बना लीजिएगा, माइंड अप ही कर लीजिएगा, वर्ड याद रहता है। तो एल्गो में से अगर हम यहाँ पर जी हटा दे तो आपका एलो हो जाता है, और एलो से एलोपैथिक बना लीजिएगा। देखो हम लोग एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं दर्द के लिए, तो एलोपैथिक एल्गो पेन याद कर लीजिएगा। अगला है डेमोफोबिया। फोबिया का मतलब फियर ऑफ। और दोस्तों आपको डेमो याद होगा कि डेमो इज द रूट ऑफ पीपल होता है। हमने आपको वर्ड पढ़ाया था डेमोक्रेसी, क्रेसी रूल बाय पीपल, डेमोक्रेसी कहलाते हैं। ऐसे डेमो डेमा पीपल होता है, डेमागॉग बनाया गया है। तो डेमो पीपल हो जाता है फियर ऑफ पीपल, लोगों से डर, डेमोफोबिया। अगला बॉटनोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ, रख लीजिएगा, फोबिया फियर ऑफ होता है, और बॉटना इज द रूट ऑफ प्लांट होता है, तो फियर ऑफ प्लांट्स, वनस्पति से डर। याद कैसे करोगे? बॉटनो को बॉटनी बना लीजिएगा, आपने पढ़ा ना जूलॉजी बॉटनी। एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है, और ये पता बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, बायो मीन्स लाइफ। अगला आपका है तो बॉटनी प्लांट है, और जूलॉजी क्या होती है? एनिमल होता है, जू एनिमल होता है। अगला वर्ड आपका टॉक्सिकोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और टॉक्सिक इज द रूट ऑफ पॉइजन। पॉइजन मीन्स जहर, जहर से डर। भैया कौन खाना चाहता है जहर? तो जहर से डर क्या कहता है? टॉक्सिकोफोबिया, टॉक्सिक होता है पॉइजन। पॉर्नोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और पॉर्न इज द रूट ऑफ प्रोस्टिट्यूट, फियर ऑफ प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट वैश्या से डर, पॉर्नोफोबिया। तो पॉर्न वीडियो होते हैं, पॉर्न मूवी होती है, पॉर्न इज द रूट ऑफ प्रोस्टिट्यूट या प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति बन जाती है। अगला वर्ड आपका है माइक्रोफोबिया। याद होगा मेरे पीछे पढ़ाया था, माइक्रो स्मॉल होता है और मैक्रो बड़ा होता है। माइक्रोमैनिया, मैडनेस फॉर स्मॉल थिंग्स, मैक्रोमैनिया, मैडनेस फॉर बिग थिंग्स पढ़ाया था। तो माइक्रो इज द रूट ऑफ स्मॉल, जैसे माइक्रोफोन यूज करते हैं लोग, छोटा सा फोन लगा होता है कॉलर में, तो माइक्रो इज द रूट ऑफ स्मॉल। तो माइक्रो स्मॉल है, फोबिया फियर ऑफ, ये हो जाता है फियर ऑफ। तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, चाहे तो हमने अभी नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा, फियर ऑफ होता है, और यहां भी लिख लीजिएगा फियर ऑफ होता है, और ये भी हो जाएगा फियर ऑफ, तो ये हो जाएगा फियर ऑफ किसका होता है? माइक्रो मींस स्मॉल, तो फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों से डर, माइक्रोफोबिया कहता है। अगला मोनोफोबिया है, तो फोबिया फियर ऑफ होता है, आपको रटा हुआ है,
और मोनो इज द रूट ऑफ वन, मोनो वन, पॉल बाई टू, पॉली मैनी पढ़ा है ना, तो ये हो जाएगा फियर ऑफ वन थिंग, किसी एक चीज से डर मोनोफोबिया कहलाता है। और एक और चीज याद रखिएगा, फोबिया नाउन है और फोबिया से बन जाता है फोब। एक छोटा सा चेंज अगर हम कर दें तो इतने सारे वर्ड्स आपके पास और आ जाएंगे। और क्या चेंज करना है, बस फोबिया से बना लीजिएगा फोब, और फोब का मतलब हो जाता है, एक और नया रूट बन जाएगा, इसका मतलब हो जाता है अ पर्सन हु फियर्स, यानी वह इंसान जो डरता है वो फोब कहलाता है। ये भी नाउन है फोबिया, ये भी नाउन है, बस फर्क क्या है कि फोब बन जाता है पर्सन, और पर्सन भी नाउन होता है। तो ये क्या करिएगा, आप घर में जाकर, घर में बैठ करके आराम से बस क्या करिएगा, आई ए हटा दीजिएगा और यहाँ पर ई जोड़ दीजिएगा, आई ए हटा दीजिएगा, ई जोड़ दीजिएगा, तो फोब बन जाएगा। और इसका एक और नया वर्ड बन जाएगा, ये जो डरने वाला इंसान बन जाता है। तो जैसे गैमोफोब है, तो क्या करिएगा, बस ई लगा दीजिएगा, तो ये हो जाता है गैमोफोब हो जाता है, फोब हो जाएगा अ पर्सन हु फियर्स मैरिज, यानी वह इंसान जो शादी से डरता है वो क्या कहलाता है, गैमोफोब। तो ऐसे ही गायनोकोफोब फियर्स विमेन, पॉलीफोब फियर्स मैनी थिंग्स, तो ये सब में जाकर घर में बैठकर आराम से फोब लगा लीजिएगा। तो बस लास्ट में छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। कल फिर मिलेंगे कुछ और फोबिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।